ये जो क्लाइंट है ये हमारे साउथ की क्लाइंट थी। ये पहली बार अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही थी और छोटा सा ट्रायल वर्जन इन्होंने कर लिया था स्टिकर के साथ। जब हमारी फर्स्ट टाइम बात हुई थी उस वक्त ही सारी चीज़ें सब कुछ फाइनल हो गया था। ठीक है। और उन्होंने छोटा सा ट्रायल वर्जन कर लिया था स्टिकर के साथ, उसके बाद ही इन्होंने हमें ऑर्डर दिया। तो ये डिज़ाइन प्रोसेस की बात करें तो डिज़ाइन प्रोसेस हमने नहीं किया हुआ है। ऑलरेडी जब हमारी फ़र्स्ट टाइम बात हुई थी उससे पहले ही उन्होंने डिज़ाइन वर्क दे दिया था किसी को। तो जब प्रिंटिंग की बात आई तो इन्होंने हमें बोला कि सर अब हम प्रिंटिंग कर सकते हैं, स्टैंड अप में जा सकते हैं पाउचेस में। मैंने प्रोडक्ट को टेस्ट कर लिया स्टिकर के साथ जाके। ठीक है। उसके बाद हमने कहा ठीक है मैम, मैं आपको प्रॉपर केएलडी वगैरह शेयर करता हूँ। केएलडी वगैरह शेयर करने के बाद हमने ठीक है, उन्होंने सब कुछ करवा के शेयर करवा दिया अपने डिज़ाइनर के से। ठीक है। तो हमने फिर काम को आगे बढ़ाया उनको फाइनल अप्रूवल के लिए। ये अप्रूवल के लिए जो आपको फाइल्स भेजते हैं, एक बार आप लोग उसको पूरा प्रॉपरली डिटेल में चेक करिएगा। ठीक है। हम ऑलरेडी हर कस्टमर को बोलते हैं कि प्रॉपर डिटेल में चेक करिए, एक एक ऑब्जेक्ट चेक करिए, एक एक टेक्स्ट चेक करिए। अब इनका क्या था कि इन्होंने ऑलरेडी बाहर से कहीं डिज़ाइन करवा के मुझे शेयर किया था। तो पाउच प्रिंट होने के बाद जब इनके पास पहुंचा तो वहाँ पे क्या हुआ कि पपाया का मोरिंगा में क्यूआर चला गया था, और क्या मोरिंगा का पपाया में क्यूआर आ गया था। इन्होंने वेबसाइट का कुछ शेप डाला हुआ था जिसका लिंक वहाँ से दूसरी जगह चला गया था, और दूसरा वाला दूसरे पास आ गया था। तो इस तरीके से जो मिस्टेक थी, ये सारी चीज़ें फिर हमने डिस्कस किया कि ये मिस्टेक आखिर हुई कहाँ से। ठीक है। तो हमें पता चला कि नहीं, जो हमारे पास टीडीआर फाइल आई थी उसी में ही मिस्टेक था। ऑलरेडी मैम को मैंने वो बताया भी, क्योंकि हमारे पास मेल में पड़ा होता है। तो ऑलरेडी हम मेल में से डाउनलोड करके चेक कर लिया कि ये मिस्टेक हुई किसके एंड से। तो आप लोग को जब भी हम उस फॉर्मेट में शेयर करते हैं ना, तो आप लोग प्लीज़ डिटेल्स में चेक किया करिएगा। और ये जो फ़ोटोज़ आप देख रहे हैं, ये फ़ोटोज़ वो होते हैं जब आपका पहला पाउच बन के रेडी हो जाता है, पहला बैच बन के रेडी हो जाता है, तो हम आपको फ़ोटोग्राफ शेयर करते हैं। ठीक है। कि आपका पाउच बन के रेडी हो गया है, आप जो भी रिमेनिंग पेमेंट है आप मुझे क्लियर कर दीजिए। जो भी रिमेनिंग पेमेंट होता है वो आप लोग क्लियर करते हैं। उसके बाद शॉर्टिंग में चला जाता है। ठीक है। शॉर्टिंग वगैरह कंप्लीट होके फिर आपसे कुछ डिटेल्स वगैरह ली जाती हैं एड्रेस से रिलेटेड। फिर आपको ये जो देख रहे हैं ये बिल्टी नंबर है, ये बिल्टी नंबर आपको शेयर किया जाता है। ठीक है। वो नेक्स्ट डे ही आपको शेयर किया जाता है जिस दिन डिस्पैच होता है उसके बाद ही। तो आप लोगों को भी पाउच की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं।